हेलो एवरीवन, मैं पायल गुप्ता पिनाकल वास्तु लुधियाना से। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमेरोलॉजिस्ट हूँ। बट मैं आज आपके साथ कोई भी वास्तु का या न्यूमेरो का कंटेंट या टॉपिक शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रही हूँ जो कि लोग जो हैं वास्तुशास्त्र को, न्यूमेरोलॉजी को या अकल्ट साइंस को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही, इसको कोई नहीं टाला जा सकता। तो ये सब जो है मिथ है, वहम है, इनसे कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले मैं एक उनसे ये कहना चाहूँगी कि जब आपको कोई इलनेस आती है, चाहे कोई बड़ी इलनेस है, कोई छोटी इलनेस है, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए? आप उसे किस्मत मानकर उस पेन को सफ़र क्यों नहीं करते? तो हम डॉक्टर के पास जाने से क्या होता है, हमारी बीमारी वो वहीं होती है, जो कैंसर जो है वो वहीं होता है, पर उसका जो पेन है, जो वो हमें दुख दे रहा है या जिससे हम सफ़र कर रहे हैं, वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। पेन तो वहीं होता है पर हम उसको महसूस नहीं कर पाते। ऐसे ही जो अकल्ट साइंसेस हैं, ये जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, उसको जो उसका पेन है उसको कम कर देती हैं, उसको हमें महसूस नहीं होने देती। वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र एक ऐसा साइंस है जो कि हजारों सालों पहले विश्वकर्मा जो डिवाइन आर्किटेक्ट थे उनके द्वारा लिखा गया है। 12,000 साल पहले लिखा गया था। और जब पहले ही हमारे ऋषि मुनि इनको मानते थे, जो हमारे राजा महाराजा थे, वो अपने महलों का, मंदिरों का निर्माण जो है इनसे ही वास्तु के अकॉर्डिंग करवाते थे। तो आज भी हमारे सामने जो है वो प्रूफ है कि उनका जो निर्माण है वास्तु के द्वारा हुआ है। जो विश्वकर्मा है वो एक डिवाइन आर्किटेक्ट थे, मतलब देवताओं के वो आर्किटेक्ट थे, देवताओं के शिल्पकार थे। जो पांडवों की माया सभा है उसका निर्माण उन्होंने किया। कृष्ण की द्वारिका है वो माना जाता है कि उसका निर्माण भी उन्होंने ही किया। तो आजकल हम जो वेस्टर्न कल्चर से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, उसको तो हम भूल चुके हैं और अंधभक्त होकर वेस्टर्न कल्चर के पीछे लगे हुए हैं, उनकी सोच के पीछे लगे हुए हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, पर हम जो है अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप गॉड को मानते हैं? तो आप कहेंगे मेरे क्या 90% जो लोग हैं कहेंगे बिल्कुल मानते हैं। तो आप क्यों मानते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने क्यों आप उनको मानते हैं? एक भगवान एक एनर्जी ही तो है। भगवान एक एनर्जी है जिसे हम फील करते हैं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को। जब हम दुखी होते हैं, मंदिर जाते हैं या हम मंदिर में बैठते हैं तो हम एक पॉजिटिविटी फील करते हैं, उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है। वैसे ही भगवान जो है वो एक पंच तत्वों का सम्मेलन ही तो है। भ ग ब आ न। भ मैंने भूमि, व मैंने वायु, ग मैंने गगन, अ मैंने अग्नि और न मैंने नीर। मतलब 5 तत्वों का जहाँ पर बैलेंस हो गया, वो जगह जो है वो भगवान का मंदिर बन गई। हम अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं। अगर हम अपने घर में इन 5 तत्वों का बैलेंस कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारा घर भी मंदिर बन सकता है। वहाँ पर भी पॉजिटिविटी आ सकती है, पॉजिटिव ऑरा जो है हम फील कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो जो वास्तुशास्त्र में क्या है, जो हमारे घर में 5 तत्व जो इम्बैलेंस हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सी तत्व की अधिकता है या कौन से तत्व की कमी है, कौन सा तत्व हमें परेशानी दे रहा है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जो वास्तु एक्सपर्ट हैं वो उस प्रॉब्लम को पहचान कर उसको ट्रीट करते हैं और आपको उस प्रॉब्लम से, उस जो नेगेटिव एनर्जी से आपको निजात दिलाते हैं और आप जो पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हैं। जैसे भगवान की एनर्जी को हम फील किया जाता है, वैसे ही जो वास्तुशास्त्र है या न्यूमेरोलॉजी की हम बहुत सारी रेमेडीज़ करते हैं जिससे हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और हमें पॉजिटिविटी मिलती है। और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है या टैरो कार्ड्स हैं, ये सभी साइंसेस जो हैं वो इसी एनर्जी के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा सबने पढ़ा है, एक साइंस का टॉपिक है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने से ज्वार भाटा आता है। तो समुद्र को तो ये नहीं पता ना, उसमें उसके मानने ना मानने वाली तो कोई बात है ही नहीं कि समुद्र मान रहा है कि मैं चंद्रमा जो है घट बढ़ रहा है तो मैं वैसे करूँ। वो एक एनर्जी है जो उसको प्रभावित कर रही है। आपने सुना होगा कि पूर्णिमा के समय पागलों की संख्या बढ़ जाती है और अमावस्या के समय पर उनकी संख्या कम हो जाती है। तो ये भी तो उनको एक एनर्जी ही ड्राइव कर रही है।